कि आपके बड़े बड़े नेताओं का दावा है 400 प्लस का, जी जी। अगर नहीं होता तो नहीं होता तो जनता का आशीर्वाद समझ के देखा जाएगा। मतलब अभी आपको उम्मीद है कि नहीं 400 की? नहीं नहीं, हमें पूरी उम्मीद है। भाजपा में क्यों शामिल हुए हैं, क्या सोचकर शामिल हुए हैं? अरे यही कि काम अच्छा हो रहा है। लगातार कांग्रेसी और सपा वाले भाजपा में शामिल हो रहे हैं। वैसे ही आज कानपुर के कुछ पक्के समाजवादी जो आज भाजपा में विलीन हो गए हैं, आज जश्न मना रहे हैं। साथ ही अपने कई मुसलमान साथियों को लेकर देवेंद्र भोले सिंह के पास गए और भाजपा में शामिल हो गए। इसे देख सकते हैं किस तरह से विलीन हो गए हैं। लगातार कई बड़े दिग्गज आज भी कई कांग्रेस सपा वाले भाजपा हो गए। बात करते हैं रोहित जी, क्यों आप लोग सपा में वो सपा छोड़कर भाजपा में शामिल हुए? देखिए, मैं कई सालों से सपा में कार्यरत रहा हूँ, कई पदों पर रहा हूँ और मैंने ये देखा है कि मैं अपने जितने भी समय मैंने दिया है पार्टियों में, सपा में दिया है मैंने कई समय। मैं पार्षदी का चुनाव भी मैंने लगा, अभी यहाँ से पूर्व पार्षद प्रत्याशी भी मैं रह चुका हूँ और देखा, लेकिन मैं अपने लोगों को, जो मेरी जनता मेरे प्रति ईमानदार है, लेकिन उनका मैं कोई कार्य नहीं करा पा रहा था। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं मैं अपने लोगों के प्रति ईमानदारी और बरतते हुए कि अपने देश, जैसे जिस तरह से आप देख रहे होंगे सभी पार्टियां छोड़ छोड़ के अपने भाजपा में शामिल हो रहे हैं और अपने ईमानदारी के प्रति लोगों पे विश्वास जमा रहे हैं। तो मैं भी ये चाहता हूं कि भाजपा में सम्मिलित हो करके अपने क्षेत्र का विकास किया जाए और जो जिन क्षेत्रों में कार्यरत नहीं हो पा रहा था अभी तक, उन क्षेत्रों में कार्य करा करके एक अपनी छवि बनाई जाए। जैसे कि माना जाता है कि इतनी टाइम वर्तमान समय में ईडी की छापेमारी, कई तरह की छापेमारी हो रही है और बताया जा रहा है कि कुछ लोग उससे डर के मारे भाजपा में शामिल हो रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं आप भी ईडी से बचाव कर रहे हैं? देखिए, हम लोग इतने बड़े नेता नहीं है कि हम लोग ईडी से बचाव करें, ना ही हमने किसी की जमीन कब्जा करी है। हम लोग छोटे स्तर के नेता हैं और इस समय बस हम ये चाह रहे हैं कि अपने जो क्षेत्र है उसका विकास हो और विकास के प्रति कार्य करता है, विकास के प्रति कार्य हो और उसमें जुड़ बढ़ कर हम लोगों ने हिस्सा लिया है। आज कितने कार्यकर्ताओं के साथ आप भाजपा में शामिल हुए? आज लगभग हम अपने 30 से 35 साथियों के साथ गए थे माननीय सांसद जी के पास, देवेंद्र सिंह भोले जी के यहाँ पे। उनके यहाँ सदस्यता ग्रहण कराई है, लगभग 2 दर्जन लोगों ने सदस्यता ग्रहण करी है। जैसा कि देखिए रोहित जी ने बताया, ना वो किसी भूमि में कब्जा किए हैं और ना पर कहीं गए हैं, लेकिन भाजपा में शामिल इसके लिए हुए हैं क्योंकि उनके क्षेत्र का विकास रुका हुआ है। और भी मुसलमान भाई हैं हमारे साथ। आप भाजपा में क्यों शामिल हुए हैं, क्या सोचकर शामिल हुए हैं? अरे यही कि काम अच्छा हो रहा है, इसलिए शामिल हुए। कैसे काम अच्छे हो रहे हैं आपकी नजर में, कौन से काम अच्छे हैं? अरे बहुत सब विकास हो रहा है, सब कहीं वैसे क्षेत्र में नहीं हो रहा था, तो जुड़ने से होगा, सब विकास अच्छा होगा। तो क्या क्या विकास चाहते हैं भाजपा में शामिल होने के बस बाद? यही सब, सड़कें हैं, लाइटें हैं और नाला है, यही सब है और क्या है। राशन भी तो मिल रहा होगा आपको राशन सरकारी? मिल रहा है जी, हाँ, राशन सबको मिल रहा है। देखिए, भाजपा से जुड़ने के बाद जितने भी मुस्लिम नेता हो या हिंदू नेता हो, उनको उम्मीद है कि भाजपा से जुड़ने पर उनके क्षेत्र का काम होगा। और भी कई लोग हैं जो भाजपा में शामिल हुए हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पीयूष त्रिपाठी है। तो आज आप कितने लोग भाजपा में शामिल हुए हैं? आज भाजपा में लगभग 2 दर्जन से अधिक लोग शामिल हुए हैं। तो क्या उद्देश्य था, आप किस पार्टी में रहे? क्या आपकी पार्टी आपको सपोर्ट नहीं कर रही थी? मैं शुरू से ही भाजपा में रहा और आज भी भाजपा में ही हूँ। और क्योंकि एक्चुअली है क्या कि भाजपा की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता। जो भाजपा का पोर्टफोलियो होता है, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, तो वो सबको एक साथ लेकर के चलते हैं। जैसे उन्होंने नारा दिया था सबका साथ और सबका विकास, तो आज भी आप देखिए वो जितनी भी स्कीम्स लेकर के आते हैं पब्लिक के लिए, जनता के लिए, तो वो सभी के लिए लेकर के आते हैं। जरूरी नहीं कि एक ही वर्ग का ही विकास हो, वो सबका साथ और सबका विकास का जो नारा उन्होंने दिया है वो बिल्कुल सत्य के आधार पर दिया और आज की तारीख में सभी का विकास हो रहा है और सबका ही कल्याण हो रहा है। तो कितने साल से कल्याण हो रहा है? आप ये मान के चलिए, जब से भाजपा गवर्नमेंट जो है पूर्ण सत्ता में आई है, तब से 10 सालों से लोगों का विकास हो रहा है। देखिए, लोकसभा नजदीक है, माना जा रहा है कि कई लोग नया चेहरा भरना चाहते हैं भाजपा में जाकर। तो ऐसा तो नहीं समाजवादी के लोग भाजपा में गए हैं कुछ अपनी नई सोच लेकर? देखिए, जो सामाजिक आदमी है, जो समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, जिसके मन में आगे बढ़ने के और क्षेत्र को आगे बढ़ाने की, विकास की रफ्तार देने के लिए जिनके अंदर भी मन में चीजें रहती हैं, वो कहीं ना कहीं अपने घर की तरफ आ जाता है। तो क्या लगता है कि भाजपा को कितनी सीटें मिलने वाली है लोकसभा में? हम लोग जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया कि अब की बार 400 पार, तो हम लोग पूरी प्रयास करेंगे कि 402 403 सीटें इस बार इंडिया में लेकर के आए। अगर ऐसा नहीं होता तो? अगर जो भी जनता का होगा, क्योंकि आपके बड़े बड़े नेताओं का दावा है 400 प्लस का। जी जी। अगर नहीं होता तो?
नहीं होता तो जनता का आशीर्वाद समझ के देखा जाएगा। मतलब अभी आपको उम्मीद है कि नहीं 400 की? नहीं नहीं, हमें पूरी उम्मीद है, उम्मीद है। बिल्कुल। तो सारे नेताओं को कोई ना कोई उम्मीद है भाजपा में जाने के लिए। आज 2 दर्जन से अधिक लोग भाजपा में शामिल हुए हैं। बेबाक पत्रकार चैनल के लिए नूरुल।